मराठी बोलू का हिंदीत बोलू? हिंदीत बोलायचं, बरं ठीक. आपको एक गुड न्यूज दूं? गुड न्यूज चाहिए सबको? कितने लोगों को चाहिए? सबको चाहिए? आता मी शेवटचाच आहे. नाही, बिचारे नए लोग सोच रहे हैं अजून किती बाहेर बाकी आहे, ठीक है ना, संपतच नाहीये ना. तो मैं अभी आखिरी हूं, राइट. अभी इतना देर आप रुके हो तो अगला 10 मिनट अगर आप रुकेंगे तो शायद ऐसा कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा जिसकी वजह से शायद आपकी जिंदगी में थोड़ा बहुत परिवर्तन आ सकता है. क्या सुनने के लिए तैयार हो? टाइम देने के लिए तैयार हो? असं पण घरी जाऊन करणार काय? तोच टीव्ही, तेच लाइटर, तोच गॅस, तोच नवरा, तीच बायको, काही चेंज नाही. काय आहे का बदला? तो थोड़ा देर इधर रुकने से अगर थोड़ा बहुत बदलाव होने का चांस मिल रहा है, हेलो, तो सुनते हैं ना थोड़ा सा, राइट. तो दोस्तों, मेरा नाम गणेश सोपारकर और इस इंडस्ट्री में, इस मैनेजमेंट के साथ में मैं 19 साल से हूं. 19 साल. अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं? 2-4 दुखी आत्मे असतात. वो लोगों को ऐसा लगता है ये चलता नहीं है यार, ये बंद पड़ता है. तू बंद पड़तो म्हणून ते बंद पड़तं. धंधा चलता नहीं है, धंधे को चलाना पड़ता है. धंधे को चलाना पड़ता है. ये ऑटोमेटिक नहीं चलता है, उसको चलाना पड़ता है, राइट. तो 19 साल पहले मैंने भी इस बिजनेस की शुरुआत की थी. तो किसी ने मुझे भी बुलाया था कल्याण में, एक हॉल के अंदर छोटा सा एक क्लास था. उस क्लासरूम में 40-50 लोग रहेंगे और मेरे उम्र का मैं अकेला ही था. और बहुत सारे लोग उधर भी स्टेज पे आके ना अपने सक्सेस के बारे में बता रहे थे और मैं सुन रहा था और मैं टेंशन में था, यार ऐसा भी कभी पैसा आता है क्या? शायद ऐसा आपको भी लग रहा होगा, क्योंकि मैंने ऐसे ताली बजा के, सीटी बजा के, बजाते हुए हॉल में लोगों को पैसा कमाते हुए मैंने मेरे जिंदगी में कभी देखा नहीं था. तो मेरे लिए ये बड़ी अजीब चीज थी. तो मुझे थोड़ा यकीन आने के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था. अंत में एक व्यक्ति आया, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं ना, तो अंत में एक व्यक्ति आया और उन्होंने जिस प्रकार से बात की ना, उनकी वो सारी बातें सुन के मैं विश्वास रखने के लिए मजबूर हो गया. तो उन्होंने अपना क्वालिफिकेशन पहले बताया कि मैं बीएससी के बाद में एलएलबी किया हूं और उसके बाद में एलएलएम किया हूं और रेलवे मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में एज ए जज करके बैठता हूं. मैं वकील नहीं बोला, जज बोला. ऑर्डर ऑर्डर. और उन्होंने कहा कि जब मैं जॉब में था तब मुझे 35,000 रुपए की सैलरी थी. घटना है 2007 की. अब जो इंसान को 2007 में 35,000 रुपए पगार, 8वां वेतन आयोग लागला का? लागला का? लागायचा है. म्हणजे 2 लाख झाले असते ना आरामात. ऊपर जज का रुतबा कैसा होता है? जब वो आते हैं ना सब लोग, बाद में उन्होंने बताया वो मेरे को देख के नहीं खड़े होते, कुर्सी को देख के खड़े होते, राइट. तो बोले 35,000 रुपए का सैलरी होने के बावजूद भी मेरी जो दिवाली है ना वो बोनस के ऊपर डिपेंड रहती थी. तो मैं ये सोचने के लिए मजबूर हो गया. तो मैंने कुछ सवाल अपने आप को पूछा कि उनके जितना क्वालिफिकेशन तो मेरा है नहीं, तो मेरे को तो वो नौकरी मिलने वाला नहीं है, राइट. और इतनी जबरदस्त सरकारी नौकरी जिसमें 35,000 की 2007 में जिसको तनख्वाह है, वो व्यक्ति को लग रहा है कि ये बिजनेस करना चाहिए. तो गणेश, तू चुपचाप इस बिजनेस का फॉर्म भर ले. तो अंदर से तो आवाज आ गई, फॉर्म भरायचा है. बट 21 साल की उम्र, जेब में तो पैसा था नहीं. तो मुझे ये पता था कि ये पैसा कहां से मिल सकता है. तो मैंने लाइफ में जो पहली गलती की वो आप लोग ना करें करके मैं आपको बता रहा हूं. ये चीज, ये बिजनेस सुनने के लिए और समझने के लिए मैंने 2 घंटा दिया था. आपने भी ये बिजनेस सुनने के लिए, समझने के लिए 2 घंटे से आप इधर बैठे हो, तब जाके आपकी दिल की आवाज आ रही है कि ये बिजनेस को करना चाहिए. यस नो? तो मेरे को भी जब लग रहा था कि ये बिजनेस करना चाहिए 2 घंटे के बाद, पहली गलती जो मैंने की, 2 मिनट में जाके पिताजी को समझाया ये बिजनेस असा करोड़पति. आणि मग थोड़े टाइम के बाद पिताजी ने मेरे को समझाया. पहला सवाल, गेला कुठे होतास तू? गया किधर था? तो सारी घटना बताने के बाद में पिताजी ने मेरे को बताया ये जो बाल है ना गणेश, धूप में सफेद नहीं हुए. ऐसी बहुत आती है बहुत जाती है,
करने का नहीं। अब मेरे को एकदम मस्त चांस मिला ना बोलने का। किसने मना करने के लिए बोला है? पिताजी। बिल किसके ऊपर फाड़ना है अभी? पिताजी के ऊपर। तो अभी मेरे सीनियर के बार बार कॉल आ रहे हैं, मैं उठा नहीं रहा हूं, लेकिन सीनियर तो सीनियर होता है। दूसरा दिन सुबह 8 बजे घर पे मेरे 19 साल के बाद में भी मेरे को ये नहीं पता चला कि उनको मेरे घर का एड्रेस कैसे पता चला। और सुबह 8 बजे आके मेरे को ये समझा रहे कि गणेश जी आप कल बता रहे थे करने का, अभी आप फोन नहीं उठा रहे, हुआ क्या? आता काय सांगायचं, काय झालं काल, क्या बोलने का उनको, क्या हुआ? तो सारी घटना मैंने उनको बता दी और फिर उन्होंने मेरे को बताया कि गणेश ये बिजनेस क्यों करना चाहिए, और सारी बातें उन्होंने मेरे को दोहराई। और फिर वापस एक बार मैंने तय कर लिया कि मुझे इस बिजनेस को करना है। लेकिन वही सवाल मैं हमेशा बोलता हूं, किसी भी चीज की जब दिल से करने की चाहत बन जाती है ना, पैसे का बंदोबस्त हो जाता है। हेलो, देखिए कभी ऐसी घटना किसी के घर में घटे ना, लेकिन कभी आपने एहसास किया होगा इस चीज का कि अपने घर में अगर कोई बीमार पड़ता है और हम लोग जब उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, डॉक्टर ने कभी बोल दिया कि 50,000 1 लाख रुपए लगेगा पहले, तो क्या कभी हमने डॉक्टर को ये बात बोली कि हमारे पास पैसा नहीं है? हम क्या बोलते हैं? ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए, हम पैसे का बंदोबस्त कर रहे हैं, राइट? क्योंकि हम सब जानते एक जीवाचा प्रश्न है, एक जीव का प्रश्न है। एक जीव का प्रश्न है तो 50,000 1 लाख 2 लाख 5 लाख बंदोबस्त करते, इकडे संबंध जीवनाचा प्रश्न है, 10 20 30 हजार रुपये नाही बंदोबस्त होऊ शकत, नहीं हो सकता। मैंने ठान लिया मेरे को करना है, मैं उधार पाधारी करून सब जगह से मैंने जुगाड़ किया और पैसे का बंदोबस्त कर लिया और इस बिजनेस की शुरुआत हुई। पहले तो एक आईडी लिया था। एक आईडी लेने के बाद मेरे सीनियर मेरे को आके मेरे को ये सवाल पूछते हैं, गणेश सर आपको लखपति बनना है कि करोड़पति बनना है? अब सोचने वाली बात है, ये सवाल अगर मैं आपको पूछूंगा तो आप क्या जवाब देंगे? करोड़पति। तो मैंने भी बोल दिया सर करोड़पति बनना है। तो बोले जो लखपति बनते हैं वो एक आईडी से शुरुआत करते हैं, जो जिनको करोड़पति बनना है वो 3 आईडी से शुरुआत करते हैं। मेरे को तुरंत बात समझ में, एका आईडीला 10,000, 3 आईडीला 30,000, अजून 20,000 आणायचे कुठून? मी बोललो नको, हेच 10 कुठून आणलेत माझ्या जीवाला माहिती, तो अगले में 20 कहां से लाऊं? और जो लोग दिल से हंस रहे हैं ना वो 3 वाले ही है लग रहा है। तो मैं बोला नहीं सर, ये 10,000 में कैसे लाया मेरे जान को मालूम, अगला 20 में कैसे लाऊंगा। उन्होंने और मेरे को समझाया, फिर मैं समझ गया चलो यार 10,000। और एक बात मेरे को अच्छी लगी, एक बंदा जिंदगी में है ना 5 मिनिट हॉलचाच माणूस दिसतोय, मी कोणाला नाही घाबरत ना, हॉलच्या माणसांना लय घाबरतो। माईक पण बंद करू शकता सर, 5 मिनिटात कुठे होतो रे? हाँ 3 आईडी। तो 3 आईडी का पैसा जुगाड़ करके इस बिजनेस की शुरुआत हो गई। उम्र 21 साल और हाथ में 2-4 किलो का बैग लेके मैं लोगों को समझाने के लिए निकला, सर आपकी जिंदगी बदलेगी। फिर लोग मेरे को समझाते थे पहले तुझी बदल। होता है आपके साथ में भी? मेरे को कैसे मालूम? तुम्हाला जिकडे पोहोचायचंय ना त्या रस्त्याने मी पहिलेच जाऊन आलो। हेलो, क्या क्या तकलीफ होती है सब झेल चुका हूं, राइट ना? मैं लोगों को बताता था आपकी गाड़ी आएगी, लोग मेरे को समझाते थे गणेश पहले तू घे। लोगों का छोड़ दो, घर वालों ने भी मजाक उड़ाया। एक टाइम तो ऐसी सोच बनी, कोणाला नाही करून दाखवायचं, पहिले वडिलांना करून दाखवायचं, त्याचाच पोरावरती विश्वास नाही। अपलाइन को एक दिन पूछा, सर इतना अच्छा बिजनेस है तो लोग करते क्यों नहीं है? तो बोले तू सिस्टम से किया क्या? तो पहले मैं शाना था, मैं सिस्टम से काम किया नहीं था, सिस्टम मेरे को मालूम नहीं था। तो मैं बोला वो क्या है मेरे को बताओ। बोला वो सीखने के लिए ट्रेनिंग जाना पड़ता है। मैं बोला ऐसा भी है, ट्रेनिंग जाना पड़ता है? सर वो कब होता है? बोले सेमिनार के बाद में वो ट्रेनिंग भी होता है। अच्छा, फिर ट्रेनिंग चला गया। उधर जाके मेरे को समझ में आया कि जो धंधा मैं 2-5-10 हजार कमाने के लिए शुरुआत किया हूं, वो धंधा मेरे को 2-5-10 हजार नहीं, लाखों रुपया दे सकता है। मेरा एंटीना तब खड़ा हुआ। उधर ट्रेनिंग में बताया गया, जितना ईमानदारी से आप नौकरी करते हो, यस नो, जितना ईमानदारी से बिजनेस करते हो, आपका कोई भी व्यापार हो, राइट, जो कोई व्यक्ति उतना ही ईमानदारी अगर माई लाइफस्टाइल का बिजनेस करता है तो वो आने वाले 3 से 5 साल में करोड़पति बन सकता है। ऐसा मेरे को समझाया गया। हेलो,
तो वो बताने के बाद में मैंने ये सोचा कि गणेश अगर किधर भी अपन काम करेंगे तो वहां पे मेरे को 3 से 5 साल में करोड़ रुपए तो मिलने वाला नहीं है। अगर ये बिजनेस में अगले 3 से 5 साल में करोड़ रुपए मिलने का चांस है तो क्यों ना सारी एनर्जी सारी ताकत यही बिजनेस पे लगाते हैं। तो दोस्तों 21 साल की उम्र में मेरे जिंदगी में ये बिजनेस की शुरुआत की और एट द एज ऑफ 25 इस इंडस्ट्री के इस मैनेजमेंट के साथ में मेरे जिंदगी का पहला 1 करोड़ रुपए मैंने कमा लिया। अभी मैनेजमेंट के साथ में 19 साल हो गए, करोड़ों रुपए कमा लिया, घर हो गए, गाड़ियां हो गई। तो किसी ने बताया ना मैं इतने बार फॉरेन जाके आया, तो एक दिन मैंने भी गिना वागले सर मैं कितनी बार गया, तो पासपोर्ट विस्पोर्ट सब चेक किया, 18 बार में फॉरेन टूर हो गया मेरा 18 इयर्स, राइट। मैं आज की एक बात बताता हूं और मैं मेरा स्पीच को खत्म करूंगा बिकॉज वेरी प्राउड डे टुडे, राइट। 2 चीजों के लिए, पहला चीज कि मेरे ग्रेट गुरु मिस्टर सुनील सागवेकर जी, डायमंड एग्जीक्यूटिव, उनको डायरेक्ट सेलिंग पिलर का एक अवार्ड देके उनको सम्मानित किया गया। अभी रमाडा में वो प्रोग्राम था और वो प्रोग्राम खत्म करके मैं अभी यहाँ पे आया हूं। सो वेरी प्राउड मोमेंट, एक जोरदार तालियां होनी चाहिए उसके लिए। मैं प्रोग्राम खत्म होने के बाद में पहुंचा, कारण क्या है कि मेरे जो बेटी हुई है मेरे को 4 महीना पहले, तो आज ही एग्जैक्टली उसका पासपोर्ट का अपॉइंटमेंट था। ये बात मैं इसके लिए जोर देके आपको बता रहा हूं, 4 महिन्याच्या पोरीचं मी आज पासपोर्ट काढला। इकडे 40-40चे झाले, तरी राशन कार्ड वरतीच आहे। समजलं ना, माझ्या भावना पोहोचल्या ना। क्यों निकाला पता है? क्योंकि 4 महीने की लड़की 2 महीना के बाद 12 दिन के लिए छुट्टियां मनाने वियतनाम जा रही है। ये मेरी 19वीं टूर हो जाएगी। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, इसके पहले अभी पण रेशन कार्ड वालेच होते हैं, राइट ना। बट इस सिस्टम में आने के बाद जो सोच मिली, जो विचार मिले, जो विजन मिला, उसकी वजह से यहां तक पहुंचे। हमारे साथ आइए, आपकी भी जिंदगी इस प्रकार से हो सकती है 2030 में। अभी नहीं, अभी तो शुरुआत करनी पड़ेगी, राइट। लास्ट जाते जाते एक पॉइंट, मैं जब आपकी तरह नया था ना, तो मेरे जो गुरु है मिस्टर सुनील सागवेकर जी, उनको मैंने पूछा सर मेरे को मेरे जिंदगी में कामयाब इंसान बनना है, मेरे को क्या करना पड़ेगा। तो उन्होंने उस टाइम पे मेरे को एक गुरु मंत्र दिया था और उसमें 2 पॉइंट उन्होंने बताए थे। आप सुनना चाहोगे? yes. कोई कंपलसरी नहीं है, नहीं तो मैं माइक छोड़ देता हूँ। yes. सुनना है? yes. अच्छा, सबसे पहले कितने लोगों को कामयाब बनना है वो हाथ खड़ा कर। अरे वाह वाह, मतलब सबको सुनना है, yes. राइट। तो उन्होंने मेरे को पहला लेसन सिखाया, गणेश अगर तेरे को जिंदगी में कामयाब इंसान बनना है तो तुझे कामयाब लोगों के संगत में रहना पड़ेगा। तब जाके मैंने, राइट, उन सारे लोगों की संगत छोड़ दी जो लोगों ने जिंदगी में कुछ भी अचीवमेंट नहीं किया है, राइट ना। हेलो, कामयाब लोगों के बीच में रहना शुरू किया, जिसकी वजह से आज मेरी भी जिंदगी बदली। दूसरा उन्होंने लेसन बताया, कामयाब लोग गणेश जो काम करते हैं ना वो काम तुझे करना होगा, और कामयाब लोग कभी भी अकेले काम नहीं करते, वो हमेशा झुंड बना के, टीम बना के काम करते हैं। माई लाइफस्टाइल अपॉर्चुनिटी आपको 0 इन्वेस्टमेंट में हजारों लाखों लोगों का नेटवर्क बनाने की अपॉर्चुनिटी फ्री में राइट। आप भी आपके जीवन में इस प्रकार से हजारों लाखों लोगों का नेटवर्क बना के आप भी जीत सकते हैं, राइट। जीतने के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। अपलाइन को बहुत बहुत धन्यवाद, सागवेकर सर को बहुत बहुत धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू सो मच। विकास सर आपको भी धन्यवाद, राइट। सैयद सर आपको भी धन्यवाद, वाकले सर आपको भी, भूषण सर आपको भी, सारे सीटीसी एनटीसी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बड़ा धन्यवाद सर। रुकेंगे 2 मिनट सभी।